नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने पति को कहीं बाहर दूर दराज अगर भेजते हैं या अपने बेटे को, तो कौन से ऐसे नियम हमें करके भेजनी चाहिए। या वो आप परीक्षा देने के लिए भेज रहे हैं, या वो आप सर्विस पे भेज रहे हैं, या आप लड़की देखने के लिए अपने घर के लोगों को भेज रहे हैं। मतलब यात्रा को शुभ करने के लिए हमें कौन से ऐसे, मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण नियम, जैसे 5 नियम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो नियम है ना, आप ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि शुभ यात्रा करने के लिए मतलब पति के लिए, बेटे के लिए, शादी के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो ये सब नियम ना बहुत ही सुंदर और शुभ नियम है। अब मान लीजिए 100 में 1-2 आदमी का अगर नहीं होता है, जो भगवान के यहाँ से लिखा हुआ है वो तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन ये 100% मैं तो बोलूँगी, लेकिन 100% तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 99% बहुत ही सुंदर नियम है और कार्य जो है हमारा सिद्ध होता है 99%। तो वो कौन कौन से नियम हैं यात्रा शुभ करने के लिए? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कोई आपके घर से जाता है, मान लीजिए नौकरी पे जब जाता है, मान लीजिए नौकरी पे, जॉब पे, या वो कुछ दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, वो सबसे पहले मैं बता दूं। तो उसके लिए आपको क्या करनी है कि मान लीजिए एक बड़े बर्तन में, ये मैं जग ली हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे एक ग्लास भी ले सकते हैं, एक लोटा भी ले सकते हैं, मतलब जो ही आपके पास है। थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए, उसमें क्या करना है आपको, मैं थोड़ा ही सा पानी भरी हूँ, इसको मतलब वाटर से, पानी से इसको भर देना है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पानी का यात्रा बहुत अधिक शुभ होता है। और इसमें आपको क्या करनी है, पानी तो डालनी ही है, भगवान के पास से ना एक पुष्प लेके, फ्लावर मतलब फूल लेके ना, इस पानी में आपको डाल देनी है। और जो आदमी यात्रा बनाकर कहीं दूर दराज जा रहा है, या आपके पति हो, या आपका बेटा हो, या और भी कोई जा रहा है, मान लीजिए मतलब आपको लग रहा है कि जहाँ जा रहे हैं सही से पहुँच जाएं, वो नौकरी पे जा रहे हैं या व्यवसाय पे, बिजनेस पे, सही से मेरा बेटा चला जाए, सही से मेरे पति चले जाएं। तो अभी इस प्रकार से ना, इसको कहाँ रखना है आपको, मेन गेट पर, अपने दरवाजे के, जैसे जो दरवाज़ा लास्ट है जहाँ वो आदमी निकल रहा है, तो दरवाजे के जो हमारा चौखट होता है ना, मैं चौखट के पास आपको रख के दिखा देती, लेकिन देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। आपको चौखट के पास इस प्रकार से यात्रा शुभ करने के लिए पानी रख देनी चाहिए, और भगवान के पास से एक फूल लेकर आपको इसमें डालकर अपने चौखट के किसी भी साइड, दाएं बाएं कहीं भी साइड में, कोने में रख दीजिए, और उस व्यक्ति को बोल दीजिए कि इसमें देखकर वो यात्रा के लिए निकले, ठीक है। आपका यात्रा एकदम शुभ होगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है वो भी जान लीजिए कि आपको ना, कोई भी जा रहा है लड़की की शादी के लिए बात करने, लड़के के शादी के लिए, या शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं, या नौकरी के लिए जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो अपनी माँ को बोलिए, या अपनी पत्नी को बोलिए, या अपनी बहन को बोलिए कि भगवान के पास से ना आपको एक पुष्प आपके जेब में, आपके पॉकेट में आपको रखकर, या लड़की के मतलब मान लीजिए शादी विवाह के लिए लड़की को लेकर आप होटल में जा रहे हैं, लड़का शादी करने जा रहा है, तो भगवान के पास से एक फूल लड़के के जेब में रख दीजिए, लड़की के पर्स में। ये क्योंकि ये जो फूल है ना, बहुत सही सलामत निर्विघ्न आपका कार्य बिल्कुल सिद्ध होगा, ठीक है। तो ये फूल या तो आप मंदिर से भी लेकर आकर वर या वधू को दे सकते हैं, या अपनी पूजा मंदिर से निकाल कर, एक बेटी के पिताजी अगर जा रहे हैं, या आपके पति कहीं दूर दराज जा रहे हैं, तो ये पुष्प उनको जरूर जेब में देकर यात्रा शुभ कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, जो कि सभी को मालूम है, प्रसाद, भगवान का जो चढ़ा हुआ प्रसाद है आपको रखनी चाहिए, कि जब वो आदमी निकले तो उनके हाथ में प्रसाद और 1 गिलास पानी उनको देकर आपको मतलब यात्रा शुभ करनी है। तो प्रसाद उनको खिलाकर, उनको जरूर चंदन रोली लगाकर ही विदा कहीं भी कीजिए। प्रसाद खिलाकर, फूल देकर और चंदन रोली लगाकर उनको विदा कीजिए। तो ये हो गया हमारा 3 नियम, ठीक है।
चौथा नियम क्या है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, परीक्षा के लिए जा रहे हैं, देखिए आप लोग कहेंगे कि पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा, इन सभी चीज़ों से नहीं होता है। देखिए कई ऐसे लोग हैं ना, पढ़ते ही रह जाते हैं, बहुत अधिक पढ़ते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं काम जो है, भगवान की मर्जी हो या किसी भी कारण से या किस्मत हो, थोड़ा सा के लिए बच जाता है, किसी न किसी कारण से कहीं रुक जाता है, अटक के रह जाता है। जो ही विधि हमारे बड़े बताते हैं ना, उससे हम लोगों को तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपको भी इससे बहुत अधिक लाभ हो, फ़ायदा हो। तो ये क्या है, देखिए आइए मैं दिखा देती हूँ। ये जो है ना, इसको भस्म भी बोलते हैं, इसको भभूत भी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। आप जब कभी भी, मैं थोड़ा सा पेपर में ढाल के, मैं डिब्बा में रखी हूँ, ढाल के लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। ये आप लोग पूछेंगे दीदी ये क्या है, तो मंदिर में जब मंदिरों में हवन किया जाता है ना, नवरात्रि में या ऐसे भी यज्ञ होते रहते हैं, तो उस यज्ञ कुंड में से ना, जहाँ पे हवन किया जाता है, हवन कुंड से आपको ये वहाँ का राख जो है, इसी को भस्म बोलते हैं। तो ये भस्म ना आपको अपने बेटे को, अगर परीक्षा देने जा रहा है या आपके पति किसी काम से जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, आप लोग बहुत परेशान हैं, तो इस प्रकार से पुड़िया बनाकर आपको ये भस्म दे देनी चाहिए, जो कि उनका कार्य जो है भगवान करे शीघ्र, अति शीघ्र पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये भस्म देकर उनको विदा करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि मेरे पास देखिए दही नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है कि आपको दिखाऊं। दही और गुड़, आपके दामाद आते हैं या आपके बेटा कहीं जाते हैं या पति कहीं जाते हैं, प्रसाद तो अगर है तो ज़रूर दीजिए, अगर मंदिर में है तो। अगर मान लीजिए नहीं है तो दही और गुड़ या शक्कर या दही का आपको यात्रा बना कर ही किसी को विदा करनी चाहिए बाहर, जो कि ये भी बहुत शुभ माना जाता है एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए, शादी के, विवाह के लिए, ये किसी भी शुभ काम के लिए, घर की रजिस्ट्री के लिए आप ना यात्रा का ही रोटी दुनिया में आदमी खाता है, तो यात्रा शुभ करके ही आपको कहीं जानी चाहिए। अगली चीज़ क्या है, थोड़ा सा वो भी साथ में बता ही देती हूँ कि यात्रा शुभ करने के लिए एक और चीज़ हमारे लोग, घर के तरफ लोग बताता है। देखिए अभी मेरे पास मिल नहीं रहा है, मेरे बेटे का जो बच्चों को ना पहला वस्त्र शरीर में डाला जाता है, या वो आप हॉस्पिटल में ही डाले हैं, या उसके छठी के दिन जैसे बरही होता है, छठी होता है, बच्चों का जो आप पहला वस्त्र उसके शरीर में जो डालते हैं ना, वो बिल्कुल छोटा होता है। देखिए मेरे बेटा का भी मिल नहीं रहा है, रहता तो मैं पक्का दिखाती, कहीं रखा गया है, कहीं हम लोग रख दिए हैं गलती से, तो मैं ऐसे टी शर्ट दिखा रही हूँ आपको। तो वो अगर पहला वस्त्र आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। ऐसे बच्चों का जो कपड़ा है ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं, लेकिन जो पहला वस्त्र आपके बच्चे के शरीर में डाला गया है, वो वस्त्र अगर लेकर आप कहीं जाते हैं ना, यात्रा शुभ करके अपने साथ में लेकर आपको जानी है, जैसे फूल लेकर जानी है, ठीक उसी प्रकार से आपको वस्त्र भी लेकर जानी है। आप एकदम गारंटी है, उसको बड़ा शुभ माना जाता है। अगर बच्चे का पहला वस्त्र अगर आप अपने साथ लेकर जाते हैं और कोई काम आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का कार्य हो सिद्ध नहीं हो रहा है, वो कार्य आपका सिद्ध होगा ही होगा, इतना तो आप मान के जाइए, जहाँ जा रहे हैं आप इतना चीज़ लिखित लेकर जाइए। अगर बच्चे का वस्त्र और इन सभी चीज़ों के साथ आप अपना यात्रा शुभ करके जा रहे हैं, तो आपका कार्य सिद्ध होगा ही होगा। ठीक है, लास्ट में बता दूं कि आप लोग फिर पूछेंगे दीदी इस जल का क्या करें, इस पानी का क्या करें। तो जिस दिन वो आदमी गया है, एक तो झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए, मैं बता चुकी हूँ, कोई भी घर से जाता है उस दिन झाड़ू नहीं लगाते हैं। और इस जल को ना आप पूरी रात रहने दीजिएगा, पूरे दिन जब रखे हैं उसके अगले दिन, शाम को रखे हैं तो भी, सुबह ही रखे हैं तो भी, अगले दिन इस पानी को आप कहीं भी अपने आसपास गिरा दीजिए, गमले में या कहीं और भी गिरा दीजिए, लेकिन इसको छोड़ दीजिएगा, पूरे रात के लिए छोड़ सकते हैं, हटाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही हमारे कुल 5-6 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन ये जग वाला नियम ज़रूर कीजिएगा, कोई बाहर भीतर जाता है, दूर दराज जाता है, तो उनका जल से और फूल से यात्रा शुभ करके ही भेजिएगा। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और ये आजमाए हुए हमारे नियम हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।